दोस्तों देखिए, वीडियो तो बनाए हैं लेकिन आप लोग वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, तो वीडियो इसलिए हम इस पर इतना एनालिसिस किए हैं ताकि हमको सब्सक्राइब मिल सके, सब्सक्राइब बढ़े। तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप जो है वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपका कम समय में हम अच्छी से एनालिसिस करके लाएँ। आप देख सकते हैं क्या था। ठीक है दोस्तों, तो आप चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो को क्या रहने वाला है, सबसे पहले आप देखिए ये क्या है, एसएससी वर्सेस बीपीएससी। ये क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं एसएससी का स्टूडेंट और बीपीएससी का स्टूडेंट दोनों में कुछ कॉमन तो है लेकिन कुछ यूनिक है। और यूनिक क्या है वो आप सबको पता है। बीपीएससी का स्टूडेंट का यूनिक क्या है और एसएससी का स्टूडेंट का, दोनों में कुछ अच्छी खासी नॉलेज रख रहा है, कुछ कमियां भी है दोनों में। एक मैथ रीजनिंग को लेकर आगे हैं, दूसरी जीएस को लेकर आगे हैं। बस यहीं पर कंपैरिजन शुरू हो जाता है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि जितना इसका सीट कितना था, टोटल जो सीट था वो कितना था। तो टोटल सीट था 935 टोटल सीट था। ठीक है दोस्तों, और इसमें से मेल और फीमेल का अलग अलग यहाँ पर रिजर्वेशन चलता है, तो फीमेल का भी अलग हो जाता है। ठीक है, तो फीमेल का क्या था, फीमेल का कितना सीट था। तो फीमेल का जो, सबसे पहले फीमेल की ही बात कर ले रहे, तो फीमेल का जो सीट था वो 347 सीट था। सॉरी 45 लिखा है, 47। और मेल का कितना था, मेल का जो हो जाता है सीट 588। अब यहाँ से और भी कैटेगरी में बढ़ जाती है सीट। ठीक है, तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम चाहेंगे जो शॉर्ट में बता दें और जो एनालिसिस किए हैं वो जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल जाए, क्योंकि टाइम कीमती है। चलिए तो बिना देर किए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं कैटेगरी वाइज सीट क्या था, तो यूआर का जो सीट था वो 243। यूआर में फीमेल का सीट 131। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस का 60 था और फीमेल का 33 है। इसी तरह एससी का 97 और 53। ठीक है, सेकेंड जो लिख रहे हैं वो फीमेल का हो जाता है। फिर है ईबीसी का क्या सीट था, ईबीसी का जो है वो 109 और 59। बीसी का कितना है, बीसी का हो जाएगा 73 और 39। इसी तरह बीसी एक बैकवर्ड आता है तो उसका भी ले ही लीजिए। बीसी बैकवर्ड में फीमेल का 28 सीट है। चलिए सारे सीट बता दिए, आप अपना ध्यान में रखिएगा कितना सीट किसका है, वो आपका काम है ध्यान में रखना। ठीक है, अब बात करते हैं क्या कमजोरी होता है। तो एसएससी वाला स्टूडेंट जो होता है उनका मैथ और रीजनिंग ये दोनों पे पकड़ होता है। इसलिए ये कैंडिडेट क्या करते हैं, ये जो मैथ का क्वेश्चन 100 था उसमें अच्छा खासा स्कोर करते हैं, लगभग 95 प्लस स्कोर कर ही लेते हैं। वही अगर बीपीएससी स्टूडेंट की बात करते हैं, बीपीएससी स्टूडेंट की, तो इनकी मैथ में थोड़ा और रीजनिंग में थोड़ी सी कम पकड़ होती है, जिस कारण ये थोड़ा मैथ में पीछे हो जाते हैं और एसएससी वाले यहाँ पर आगे हो जाते हैं। एसएससी वाले आगे हो जाते हैं और बीपीएससी वाले थोड़े पीछे हो जाते हैं। ठीक है, तो बीपीएससी वाले का जो हम देखें प्रैक्टिस सेट में लगा रहा था उसमें अच्छे स्टूडेंट का 80 प्लस स्कोर आ रहा था, और जो रिव्यू दे रहा था उसमें सभी का 80 प्लस, 90 से नीचे ही सबका था, 90 से नीचे 85, 86, 80 प्लस इस टाइप से था। और इसका 95, 96, 97 इस तरह से ये लोग मैथ का स्कोर कर रहा था। वही अगर जीएस की स्कोर की बात करते हैं, ठीक है, इसमें बीपीएससी में कौन कौन भाई, बीपीएससी दरोगा भी बैठता है जिसका जीएस अच्छा होता है, जीएस बहुत ही पकड़ होता है, और एसएससी में उतना जीएस का पकड़ नहीं है लेकिन वो मैथ और रीजनिंग में पकड़ रखता है। उसके बाद बात कर रहे हैं, अगर जीएस की बात कर रहे हैं तो जीएस में जो बीपीएससी दरोगा कैंडिडेट्स हैं वो 60 प्लस स्कोर करके आया है,
60 प्लस स्कोर, और वही एसएससी वाला जो है वो 45 प्लस स्कोर किया है। तो देख रहे हैं दोनों में क्या क्या अंतर है। कुछ में अच्छी है जीएस तो किसी का जीएस कमज़ोर, किसी का मैथ अच्छा है तो किसी का एसएससी मैथ, बीपीएससी जीएस। तो चलिए इसका हम यहाँ पर आपको मिलेगा 100% फुल एनालिसिस एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है, जो आपको अलग वीडियो से अलग करेगा। यहाँ पर पूरा कंपेरिजन करके समझाया गया है। देखिए इसलिए क्या कट ऑफ रहेगा, इसलिए कट ऑफ क्या रहेगा, देखिए ध्यान से, एईडीओ का कट ऑफ क्या रहेगा। तो यहाँ पर एईडीओ का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा हाई जाने वाला है। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है सिंगल एग्ज़ाम है और डायरेक्ट मेरिट बनेगा, इसलिए कट ऑफ हाई जाएगा ही तो जाएगा। तो यहाँ पर जितना भी है, लेकिन बात और हाई जाता, जिस तरह से मैथ का क्वेश्चन था, रीजनिंग का था और जीएस का था, जीएस सभी के लिए थोड़ा टफ बुझाया। तो यहाँ पर इसलिए इसका कट ऑफ जीएस की वजह से थोड़ा डाउन आया है। तो 152 से 154 के बीच जिनका भी ईवार में बन रहा है टोटल, उनका सिलेक्शन होने की संभावना बहुत है। और बीसी का कट ऑफ जो होगा वो बनेगा 146 से 150। अब जिनको इस बीच में नंबर आ रहा है ±1 आप लेकर चल सकते हैं, 1 2, इनके बीच में जिनका भी बन रहा है उनका वो सेफ जोन में आ रहा है, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप तैयारी आगे का करते रहना है, ठीक है। और जो ईबीसी है उनका क्या कट ऑफ रहने वाला है, ये हम बता रहे हैं मेल का, ध्यान रखिएगा। फीमेल वाले ये नहीं समझ लीजिए मेरा है, आपका थोड़ा सा कम जाएगा। ईबीसी का है 144 से 148। इनके बीच में जिनका नंबर आ रहा है वो अपना सेफ जोन में मान सकते हैं, ठीक है। इसी तरह एससी का जो हो जाता है 125 से 130 और एसटी का 115 से 121, ये कट ऑफ रहने वाला है। तो आप अपना कट ऑफ किस अंदर में आ रहे हैं आप अपना ध्यान में रखिएगा। चलिए चलते हैं फीमेल के लिए क्या रहेगा। तो फीमेल वालों आप देख सकते हैं आपका क्या रहेगा। यूआर में जो है फीमेल उनका 140 से 144 के बीच में जिनका नंबर है वो सेफ रह सकते हैं। बीसी का जो बीसी कैटेगरी है उसका 136 से 140 के बीच में वो भी सेफ जोन में है। ईबीसी का भी यहाँ पे बिहार में ईबीसी चलता है, तो ईबीसी वालों 135 138 आप ±1 को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसमें आपका सेफ जोन में है। फिर एससी हो गया, और एससी का 120 से 122 के बीच में हो रहा है फीमेल का। एसटी का हो गया 110 से 115 के बीच में, यही कट ऑफ रहने वाले हैं। अगर आप ऐसे ही और वीडियो चाहते हैं, कोई भी एग्जाम पे अपडेट चाहते हैं और बीपीएससी का एईडीओ का समय समय पर अपडेट चाहते हैं, तो आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द कर ही लीजिए, क्योंकि सबसे फास्ट जानकारी और सबसे सटीक डेटा के साथ आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी और मिलते रहेगी, ठीक है। अगर जिनका मैथ कमज़ोर है वो प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिएगा, जो एसएससी कैंडिडेट्स वो किस में आगे हैं, मैथ में आगे हैं, और जीएस में कौन सा आगे है, बीपीएससी कैंडिडेट्स आगे हैं। और इसका बैलेंस कैसे करना पड़ेगा, तो इसलिए ये बैलेंस करके बनाया गया है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। दोनों का अपना अपना एक अलग अलग क्षेत्र में आगे है, ये मैथ रीजनिंग, ये साइंस में, ये जीएस में, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर 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 चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए और लाइक तो कीजिए ही कीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इसमें हमको बहुत मेहनत लगा है, पूरा डेटा एनालिसिस किए हैं और आपको एक टाइम बचत के लिए शॉर्ट वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।